सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज जो राष्ट्र भारत पूरी दुनिया के लिए मंगलमय कामना की बात करता है, पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर भारत सदैव अपने वक्तव्य में अपनी वाणी को प्रखरता से रखता है। आज निस्संदेह पूरी दुनिया एक कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहा है और लड़ रहा है। केवल चीन में ही नहीं, अब यह केवल जापान में नहीं, यह केवल इटली में नहीं, जर्मनी में नहीं, फ्रांस में नहीं, लंदन में नहीं, यूके में नहीं, यूएस में नहीं, अभी तो भारत में भी ये फैलता जा रहा है। हमें उसका ध्यान रखना है और कैसे हम उससे बच सकें, उसके लिए बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो सलाह दी जा रही है टीवी पे और मोबाइल पे, हमें उनके सुझाव माननी है। जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, शासन और हमारे भारत सरकार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका एक उद्देश्य है कि भारत को कैसे हम स्वस्थ रखें, भारत को कैसे हम समृद्ध रखें, भारत में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना आ पाए, भारत में किसी प्रकार की कोई विपत्ति ना आ पाए। इसलिए भारत के सभी साधु संत, सभी मठ मंदिर और सभी धार्मिक स्थान के साथ साथ जितने व्यावसायिक संस्थान हैं उन पे भी ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ कोई भीड़ इकट्ठा ना हो, कोई बहुत बड़ा हुजूम ना हो, किसी प्रकार का कोई वहाँ महफिल ना हो, किसी प्रकार का वहाँ कोई एक साथ बहुत सारे जत्थे में लोग खड़े ना हो। अभी आपने देखा कि बाहर से हमारी दुनिया की एक, हमारे भारत की एक एक्टर आई और लखनऊ में आकर के उसने थोड़ी सी अपनी कला का प्रदर्शन किया, कुछ पार्टी को अटेंड किया जिसमें बहुत सारे लोग शक के दायरे में आ गए हैं, शक के घेरे में आ गए हैं। निस्संदेह हमें उनसे बचना है, हमें उनसे बचना है, हमें इस बीमारी से बचना है, हमें स्वयं को स्वस्थ रखना है, हमें स्वयं को सुंदर बना के रखना है, हमें अपने राष्ट्र को सुंदर बनाकर रखना है, हमें अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाकर रखना है और हमें सभी राष्ट्र भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको लेकर हमें ध्यान में रखना है। मैं सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर के पीठाधीश्वर होने के नाते माँ दक्षिण काली, क्योंकि भारत की नहीं अभी तो दुनिया की एक सिद्धपीठ है, भारत ही नहीं अभी तो दुनिया के सभी लोगों की आस्था काली मंदिर से जुड़ा हुआ है। मैं काली मंदिर के एक सेवक होने के नाते, माँ काली के सेवक होने के नाते, महादेव के सेवक होने के नाते, क्योंकि शनिवार और मंगलवार हमारे यहाँ हजारों की संख्या में भगवती के दर्शन करने लोग आते हैं। मैं उन सभी से आग्रह करूँगा कि आगामी भारत सरकार के आदेशों तक हम अपने मंदिरों को बंद रखें, सभी दर्शनार्थी घर से माँ का आशीर्वाद लें और घर से ही माँ की पूजा करें, कोई मठ मंदिर में ना आए, किसी प्रकार का कोई आज्ञा का उल्लंघन न करें, किसी प्रकार की कोई भी शासन प्रशासन की जो आज्ञा है उसको अवज्ञा न माने और राष्ट्र का जो आदेश है, समाज का जो आग्रह है वो हम सबों के लिए है, आप सबों के लिए है, देशवासियों के लिए है। आज भारत के जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं वो सभी लगभग बंद कर दिए गए हैं दर्शनार्थियों के लिए। वहाँ केवल मात्र भगवान निवास करेंगे। भगवान कहाँ नहीं है? जिस भगवान की हम उपासना करते हैं, जिस देवी की हम उपासना करते हैं, जिस माँ काली की उपासना करते हैं, वो मेरे घर में है। हम उनकी पूजा अपने घर में कर सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सभी भारत सरकार की अगले आदेश तक, जब तक हमारा देश समृद्ध न हो जाए, हमारा देश, हमारा भारत इन संकटों से न निवृत्त हो जाए, तब तक हम उन आदेशों का पालन करें और मठ मंदिर, हम मंदिर की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हम माँ भगवती से आग्रह करेंगे कि मेरी माँ, पूरे देश को आप समृद्ध कर सकती हो, पूरी दुनिया को आप समृद्ध कर सकती हो, पूरी दुनिया को आप स्वस्थ कर सकती हो। हे माँ, यह बीमारी भारत से जल्दी दूर हो, भारत से तुरंत यह बीमारी समाप्त हो और आपकी पूजा पाठ अनवरत सुचारू रूप से पुनः प्रारंभ हो। मैं अपनी माँ काली से, अपने महादेव से, माँ गंगा मैया से मैं प्रार्थना करूँगा कि
हम अतिशीघ्र इन बीमारियों से निजात पाएँ, पुनः हम मठ मंदिर की परंपरा उसी प्रकार प्रारंभ करेंगे जिस प्रकार प्रारंभ होती थी, जिस प्रकार प्रारंभ अनादिकाल से चलती आ रही है। तब तक मैं अपने सभी सेवकों से, माँ काली के सभी सेवकों से आग्रह करूँगा कि कोई भी अपने घर से ना निकले, कोई भी बाहर ना आए, कोई भी दुकान में जाए, कोई भी रोड पे ना जाए, सब अपने घरों में बंद रहे और अपने घरों में ही रह करके आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 22 मार्च को एक भारत जनता कर्फ्यू लगाने की आपने अपील किया है। निसंदेह हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं, भगवान शिव के, माँ काली के उपासक हैं। निसंदेह आपका जो आग्रह है हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और हमें ही नहीं, भारत के हर समाज, हर जाति, हर धर्म के सभी लोगों को यह बात माननी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ केवल कल क्यों, हम तब तक स्वयं में कर्फ्यू माने जब तक हमारा देश इस कोरोना से निजात न पा जाए। हम तब तक स्वयं को कर्फ्यू में रखें, कर्फ्यू जैसा रखें, एकांत में रखें जब तक हमारा देश कोरोना से छुटकारा ना पा जाए। और हम सभी कमरों में बैठ करके पूजन पाठ करें, यज्ञ करें, हम स्वयं की भगवती की सेवा करें। किसी से भी किसी प्रकार का उत्सव, कार्यक्रम, मिलन और आवागमन पे बिल्कुल रोक लगा दें। तो इस आज से आगामी भारत सरकार के आगामी आदेश तक काली मंदिर, सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर बंद किया जाता है। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आम जनों का आगमन न हो, इसके लिए मैं आग्रह करता हूं। हमसे जो मिलने वाले लोग हैं वो ना आए। हमसे फ़ोन पे विषम परिस्थिति हो तो हमारे मैनेजर से, हमारे आश्रम से दिए हुए दूरभाष पे जो आपके नंबर हैं उस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का निदान करें, अपितु मंदिर में ना आए, हमसे मिलने का प्रयास न करें। आप कम से कम 5 अप्रैल तक भारत सरकार के जो आदेश हैं वो 5 अप्रैल तक, तो 5 अप्रैल तक किसी प्रकार की कोई मुलाकात की बात आप न करें और ना ही आप माँ भगवती काली के दर्शन की बात करें, ना ही आप यहाँ आने की इच्छा प्रकट करें। आपको घर बैठे ही माँ आपको मिलेंगी। घर बैठे ही पूज्य कैलासानंद ब्रह्मचारी का आशीर्वाद, आशीष और संवाद आपके साथ होता रहेगा। मैं चाहता हूँ हम हैं तो हमारी पूजा होगी, आप हैं तो आपकी पूजा होगी। यदि आप नहीं हैं तो पूजा नहीं हो पाएगी, परंपरा नहीं चल पाएगी, परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम धर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन नियमों को, हमें इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सहर्ष प्रसन्नता से इन सभी नियमों का, इन सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। मैं और कुछ न कहता हुआ आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी समृद्ध रहें। मैं माँ भगवती काली से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन दीर्घायु हो, आप चिरायु हो और माँ भगवती का आशीष आपको मिलता रहे। आप तब तक के लिए, जब तक भारत सरकार का पुनः आदेश न हो, तब तक के लिए हम क्षमा चाहते हैं। मंदिर की परंपरा, मंदिर के सभी पदाधिकारी, मंदिर के सभी प्रशासन आपसे क्षमा चाहता है। आप आने का प्रयास न करें, आप दर्शन करने का प्रयास न करें, आप कैलासानंद ब्रह्मचारी से मिलने का प्रयास न करें। आप पुनः स्वस्थ रहेंगे, भारत स्वस्थ रहेगा तो हम दोबारा आपसे जरूर मिल करके आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय माई, जय गंगा माई।